अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JH हेयर स्टाइल स्टूडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैंने आपको ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग बनानी सिखाई है। ये हेयर स्टाइलिंग थोड़ी डिफरेंट है। मैंने आपको इससे पहले भी बहुत सारी ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग बनानी सिखाई है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट भी है और ईजी भी है। अगर आप फुल वॉच करेंगे वीडियो को तो आपको ये आराम से बनानी आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने पीछे डोनट एडजस्ट कर लिया था। डोनट कैसे एडजस्ट किया था, सबसे हमने पहले बीच की मांग निकालनी है। बीच की मांग निकालने के बाद टू साइडेड हमने जो है एयर टू एयर पार्टीशन करनी है। एयर टू एयर पार्टीशन किसे कहते हैं? जो बाल हम सिर्फ कान तक लेते हैं ना दोनों साइड से, उसे हम जो है एयर टू एयर पार्टीशन कहते हैं। और पीछे जो बाल बच गए थे सारे बालों का हमने बना दिया था डोनट। अगर आपको डोनट लगाना नहीं आता तो मेरे पेज पे डोनट की भी वीडियो है कि किस तरह एडजस्ट करते हैं, वो जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद मैंने आड़ी मांग निकाली थी। इस तरह से आड़ी मांग निकालनी है पहले, बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल सही से हमने आड़ी मांग निकालनी है इस तरह से, ठीक है। आड़ी मांग निकालने के बाद अभी आप गौर से देखिएगा, मैं वीडियो को बहुत डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ कि आपको किस तरह बनाना है, क्या करना है, एक एक चीज़ सही तरीके से, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से हमने आड़ी मांग निकाल ली। आड़ी मांग निकालने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हमें जो है एक सेक्शन लेना है, आगे का सेक्शन अलग करना है, क्योंकि आगे हम जो है पफ क्रिएट करेंगे, पफ बनाएंगे, तो इसलिए हम आगे का सेक्शन अलग कर देंगे अभी पीछे से, ठीक है। बिल्कुल इक्वल पार्टिंग नहीं लेनी कि जितनी आप पीछे की पार्टिंग ले रहे हैं उतनी ही आपको आगे की पार्टिंग लेनी है, नहीं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें पीछे आपको ज़्यादा बाल रखने हैं और आगे बिल्कुल लाइट, मतलब थोड़े कम बाल रखने हैं पीछे से। पीछे थोड़े हेल्दी बाल रखने हैं और आगे जो है पफ के हिसाब से जितने बाल निकलते हैं उतने निकालने हैं। अभी मैं आपको साइड में से दिखाऊंगी, देखें। पीछे हमने थोड़े ज़्यादा बाल रखे हैं, आगे हमने पफ के हिसाब से बाल लेके जितने मैंने लिए उसको हमने लगा दिया, लॉन्ग क्लिप लगा दिया, ठीक है। अब हम पीछे के बनाएंगे, पीछे से हम बनाएंगे खजूरी चोटी। अब खजूरी चोटी हम किस तरह बनाएंगे तो देखिए हम किस तरह बनाते हैं खजूरी चोटी को। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने बिल्कुल बीच में से पार्टीशन लेनी है, इस तरह से बिल्कुल बीच में से लेनी है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल बीच में से, ना उस तरह से ली ना इस तरह से ली, बिल्कुल बीच में से हमें पार्टीशन लेनी है और उसको दो में इस तरह से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम एक लेयर इस तरह से लेंगे आगे की साइड से। अभी आप देखिएगा, एक लेयर हमने आगे की साइड से ली इस तरह से, और उसमें जो हमारे हाथ में बाल है उसमें मिक्स कर लिया, और एक जो है लेयर हमने पीछे से ली। इसी तरह हम दोनों साइड से एक एक लेयर लेते जाएंगे। देखिए इस तरह से एक लेयर आगे से लेनी है, और जो हाथ में बाल है ना उसको हमें ग्रिप करके रखना है थंब की हेल्प से। देखिए थंब की हेल्प से मैं बाल को पकड़ रही हूँ, छोड़ नहीं रही हूँ, तो थंब की हेल्प से हमें ग्रिप करके रखना है। एक साइड आगे से लेना है, एक लेयर पीछे से लेनी है। अभी कुछ देर बाद हम पीछे से लेयर लेना बंद कर देंगे, तो मैं बताऊंगी कि कब जाके हम पीछे से लेयर लेना बंद करते हैं। अभी हम पीछे वाले बालों में से भी लेयर ले रहे हैं, नीचे के और आगे वाले बालों, देखिए नीचे से ले रही हूँ, इस तरह से दोनों साइड से लेयर ले रहे हैं, ठीक है। एक लेयर आगे से ले रहे हैं बारीक सी, उसको हम बीच में बालों में मिक्स कर रहे हैं, थंब से पकड़ रहे हैं, और एक लेयर हम आगे से ले रहे हैं। इस तरह से दोनों साइड से लेयर ले रहे हैं। तो आप गौर से देखिए मैं किस तरह एक एक लेयर ले रही हूँ, बारीक बारीक लेयर ले रही हूँ दोनों साइड से। इस तरह से हमें लेयर लेनी है। लेयर लेने के बाद अब देखिए, ठीक है, अभी मैं आगे से भी ले रही हूँ, पीछे से भी ले रही हूँ, और बारीक बारीक लेके बनानी है, बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं ले रही। अब मैं क्या करी, अब मैंने पीछे वाले बालों में से नहीं ली, अब जो मेरे हाथ में बाल है ना उसमें से मैंने पीछे से लेयर लिया, और आगे से हम लेते रहेंगे, लेकिन पीछे से जो मेरे देखिए चोटी वाले बाल है उसमें से ले रही हूँ, ठीक है। नीचे से लेयर नहीं ले रही, पीछे से। अब जो हाथ में जो मेरे चोटी वाले बाल है उसमें से लेयर ले रही हूँ, और आगे से मैं कंटिन्यू लेती जा रही हूँ, ठीक है, समझ में आया। आगे से हमें लेयर लेते रहना है, लेकिन पीछे से हमने हाफ बनाने के बाद पीछे से लेयर नहीं लेनी, वरना वो राउंड वाले एक जो लुक आता है ना चोटी का, पीछे जो राउंड होके जा रही होती है वो नहीं आएगा, बिल्कुल सीधी सीधी बनेगी, वरना समझ रहे, राउंड नहीं होगी पीछे जाके घूम के। उसके बाद जो है हमारे हाथ में जो बाल है जो बच जाएंगे उसको हमें एक सिंपल खजूरी चोटी बना लेनी है, इस तरह से लास्ट तक बालों की। उसके बाद एक बाल पकड़ के इस तरह से उसको फ्लफी करना है, ऊपर की तरफ खींचेंगे ना, एक से दो बाल पकड़ के फ्लफी हो जाएगी। देखिए इस तरह वॉल्यूम आ जाएगा, चोटी में वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद हम पीछे इस तरह से रख के एक पिन लगा देंगे, पिन नीचे के साइड से लगाएंगे और एक पिन ऊपर के साइड से लगाएंगे, दो पिन एटलीस्ट लगाएंगे। उसके बाद एक पिन हम जैसे चोटी को आगे की तरफ प्रेस करके हल्का सा एक पिन इस तरफ लगाएंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा वॉल्यूम दिखे, मतलब वो लगे कि हाँ कुछ बना हुआ है, वॉल्यूम दिखे। अभी देखिएगा आगे से फ्रंट से इस तरह से हमारी चुटियाँ बन चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा टेलीकॉम की हेल्प से इसको सही करेंगे। देखिए लाइंस कितनी अच्छी प्यारी सी इसकी लाइंस वाली चोटी बनी है हमारी। सीधी सीधी बनाते तो फिर वो राउंड नहीं जाती, इसलिए आप इस बात का ख्याल रखिएगा। पीछे से बाल लेना कब बंद करते हैं, जब हमारी हाफ हो जाती है ना, हाफ से भी जैसे कम हो जाती है, उसके बाद हम पीछे से बाल लेते हैं, जो हमारी चोटी वाले हाथ में बाल होते हैं उसमें से लेते हैं। अब हम दूसरे साइड पर आ जाएंगे। दूसरे साइड पर भी हमने स्ट्रेट में पहले कर्ल्स के लिए हमने लेयर निकाली। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल अभी मैं बताती हूँ, उसमें हम इधर जो है हम बैक कॉमिंग करेंगे। हमने इस तरह से हाफ कर ली पार्टिंग, 2 हाफ पार्टिंग कर ली, ठीक है।
पहले हमने आगे वाले बाल कर्ल्स के लिए रखे और ये एक आधे हमने अभी फिनिशिंग के लिए रखे। अब ये जो बाल बच गए थे हमने इसमें अच्छी तरह बैक कॉमिंग करनी है। आप चाहें तो स्टफिंग भी लगा सकते हैं, जैसे ना इसके बाल गोल्डन है तो गोल्डन भी स्टफिंग मिलती है, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो हमने बैक कॉमिंग कर ली। वैसे अगर आपके पास कोई ब्राइड वगैरह आती है उनके तो ज़्यादातर ब्लैक बाल होते हैं तो आप स्टफिंग भी रख सकते हैं। अगर कोई बैक कॉमिंग नहीं करवाया, बैक कॉमिंग जो मैंने की है ना इसकी जगह आप स्टफिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह हमने बैक कॉमिंग कर ली। बैक कॉमिंग करने के बाद इसको फोल्ड करना है, अच्छी तरह पूरा कवर करना है, वरना बैक कॉमिंग हुई भी बुरी लगेगी ना, इसलिए हमें इसको अच्छी तरह कवर करेंगे पिन्स लगा के। इसको पहले राउंड कर देंगे, पूरा घुमा देंगे, देखिए रोल से राउंड करके अच्छी तरह इसमें पिन लगा रहे हैं। मैं बार बार बता रही हूँ मेरे पास स्टफिंग नहीं थी इसलिए मैंने जो है ये बैक कॉमिंग किया। अगर आपके पास स्टफिंग हो तो अच्छी बात है, आप स्टफिंग लगाइएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक एक बाल, अब जो मैंने लॉन्ग क्लिप किए थे बाल उनको उनमें से एक एक लेयर लेते जाना है और इस तरह देखिए सीधा सीधा नहीं रखना, थोड़ा सा हल्का सा राउंड करके यू पिन की हेल्प से, जो यू पिन्स होती हैं उससे हमें इसको एक एक सेट करनी है। फिर देखिए अगेन एक लेयर लेंगे, इसको इसमें स्प्रे करेंगे अच्छी तरह। अभी देखिए स्प्रे करूँगी मैं इस तरह से स्प्रे, ताकि थोड़ा अच्छी लाइंस क्रिएट हो। फिर इसको देखिए हाथ से थोड़ा सा सेट किया, फिर राउंड थोड़ा सा कर्व में करके इसको हमने यू पिन लगा देना है इस तरह से। ठीक है, फिर अगेन एक सेक्शन लेंगे इसमें हमने स्प्रे करना है इस तरह से। स्प्रे करने के बाद अगेन इसको थोड़ा सा हाथ से सही करेंगे, थोड़ा फिनिशिंग देंगे, उसके बाद हमने यू पिन लगा देनी। देखिए इस तरह से, इसी तरह एक एक लेयर लेते जाएंगे और लाइंस को हम इस तरह से स्ट्रेट में रखते जाएंगे इस तरह। ठीक है, लास्ट लेयर ली है मैंने, सॉरी लास्ट नहीं है, इस तरह हम इसको रख देंगे। देखिए इसकी लाइंस कितनी विजिबल हो रही है, कितनी देखिए आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी कि हाँ एक लाइंस क्रिएट हुई हुई है अलग अलग, कितनी खूबसूरत लाइंस जो है वो क्रिएट हुई हुई हैं। इसी तरह हमें लेयर लेते जाना है अभी और लाइंस को क्रिएट करते जाना है। एक एक लेयर लेंगे, स्प्रे करेंगे और फिर इसको राउंड में रखेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट में सीधी सीधी नहीं रखनी, थोड़ी सी राउंड में रखनी है इस तरह से, एक एक लेयर ले लेके। और हम किससे लेयर्स को सेट कर रहे हैं, यू पेन्स की हेल्प से। अब हमारी लेयर्स भी क्रिएट हो गई हैं, खजूरी चोटी भी बन गई। अब बारी है फ्रंट के पफ की। तो फ्रंट के पफ में इस तरह से हमें पहले सेक्शन लेना है, उसमें हमें बैक कॉमिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे से सेक्शन ले रहे हैं, मतलब आगे से, और उसमें भी बैक कॉमिंग करनी है इस तरह से। फ्रंट के देखिए कर्ल्स वाली लेयर मैंने अलग कर दी है, देख लें आप, और उस पर लॉन्ग क्लिप लगाया हुआ है मैंने, दिख रही है तो आप देख लीजिएगा। देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट की कर्ल्स की लेयर अलग की हुई है और एक एक लेयर लेते जाएंगे। बिल्कुल सीधी सीधी लेयर लेनी है, कुछ हो नहीं करना, और उसमें हमें अब लाइट लाइट बैक कॉमिंग करनी है इस तरह से। फ्रंट वाले पफ पे थोड़ी अच्छी सी बैक कॉमिंग करनी है उसके बाद इस तरह से बैक कॉमिंग कर ली थी सारे बालों को, फ्रंट वाले मतलब हल्की हल्की सी, नीचे वाले पे थोड़ी हल्की करनी है, लेकिन बिल्कुल जो फ्रंट पफ पे आया ना उस पर थोड़ी हैवी बैक कॉमिंग करनी है अच्छी तरह। देखिए मैं बैक कॉमिंग मैंने बहुत अच्छी तरह करी है फ्रंट वाले सेक्शन पे। इस तरह से हमें जो है बैक कॉमिंग करनी है ताकि देखिए हाइट क्रिएट हो जाए। अब देखिए आपको नज़र आ रही होगी कितनी अच्छी हाइट क्रिएट हुई है इसकी। तो उसके बाद हम इस पर स्प्रे कर देंगे इस तरह से। स्प्रे करने के बाद हम जो है कॉम होता है इस तरह का कॉम, उससे हम पहले बालों को सीधा करेंगे, फिर लेके जाएंगे सीधा, इस तरह से सीधा लेके आएंगे, फिर लाइंस को एक हाथ को नीचे रख के इस तरह से इसको टर्न कर देंगे। देखिए हाँ, कॉम को मैंने छोड़ा नहीं, कॉम को मैंने पकड़ा हुआ, इस तरह से दूसरे हाथ से मैं इसको हल्का हल्का सा स्ट्रेच कर रही हूँ लाइट हैंड से। देखिए इसमें मैंने यू पिन्स लगा दी थी हाथ के हाथ, ताकि लाइंस वहीं स्टे हो जाए, तो इसलिए मैंने हाथ के हाथ जो है वो यू पिन्स भी लगा दी थी। इस तरह से यू पिन्स लगा लेनी है मुझे। ठीक है, यू पिन्स लगा ली हमने। अभी मैंने ना कॉम हटाया है, कॉम मैंने पकड़ा हुआ है, अभी तक कॉम मैंने निकाला नहीं है बालों में से। उसके बाद इस तरह साइड में देखिए कितनी अच्छी लेयर्स आई है, कितना अच्छा पफ बना है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद मैंने कॉम निकाला, कॉम निकालने के बाद उसको ट्विस्ट करा, बालों को ट्विस्ट करना है और इस तरह से जो खजूरी चुटिया उसमें से इस तरह से निकालना है। बीच में स्पेस बनानी है, उसके खजूरी चुटिया के बीच में से ऐसे स्पेस बनानी है और इस तरह से खजूरी चुटिया के बीच में से इस तरह से इसको पफ को निकालना है। ठीक है, हल्का सा स्पेस बना के और इस तरह से पफ को निकालना है। पफ निकालने के बाद अभी हमने पीछे पिन लगा दिया। आगे फ्रंट पे हमने क्या करनी है, ऊपर की तरफ बैक कॉमिंग करी। ठीक है, इस तरह से बैक कॉमिंग करी, ऊपर की तरफ करिए बैक कॉमिंग। उसके बाद हमने स्प्रे करा, स्प्रे करने के बाद अगेन हम कॉम लेंगे, नीचे की तरफ कॉम रखेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ। उसके बाद हमने कॉम को पकड़ा, एक हाथ से टर्न करा और इसको कॉम को ऊपर की तरफ लेके गया। देखिए इस तरह से दिख रहा है आपको। उसके बाद ये भी हमने खजूरी चुटिया जो है उसके बाद थोड़ा सा स्पेस बनाना है और उसके अंदर से इस तरह से निकालना है।
और इसको थोड़ा लंबा ही रखना है, इसको पूरा पीछे नहीं लेके चले आएंगे पफ को, थोड़ा सा लंबा ही रखेंगे पफ को खींच के। उसके बाद हम पिंस लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जो फ्रंट वाले बाल हैं उसको हम पहले फिनिशिंग देंगे इस तरह से अच्छी तरह, बैक कॉमिंग करेंगे, रूट्स में बिल्कुल बैक कॉमिंग करनी है, अच्छी तरह फिनिशिंग देनी है। बैक कॉमिंग करने के बाद लाजमी फिनिशिंग देना चाहिए। उसके बाद इस तरह से हम जो है जूड़ा पिन लगाएंगे बिल्कुल खड़ी करके, और इसको हल्का सा टर्न करना है। और टर्न करने के बाद इसमें जहाँ पे हमने लाइंस बनाई थी ना उसी तरफ हमने जो है ये लट उसी के अंदर से लेके जानी है। जहाँ हमने फर्स्ट वाली लाइंस बनाई थी उसी के अंदर से हमें ये वाली लाइन लेके जानी है। अब बच गई साइड वाली लाइंस कर्ल्स की, ठीक है, कर्ल्स वाली बच गई। अब इसको हम कर्ल्स कर लेंगे। और पीछे जो सारे बाल हैं इसको हम मड़ोड़ के मतलब ट्विस्ट कर करके इसको एडजस्ट कर देंगे, सारे बालों को इस तरह से जूड़ा पिन से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट हमने कर लिए पीछे के बाद, क्योंकि वहाँ पर दुपट्टा आएगा। और आगे के सारे बाल थे हमने उनको कर्ल्स कर लिए थे, सिंपल कर्ल्स जो होते हैं। फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।